बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं और हाजी मंजूर अनवर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक लंबी ब्रेक के बाद मैं और हाजी साहब आज फिर जंग के अवामी मसाइल के हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी एक वजाहत, क्योंकि पिछले दिनों इलेक्शन का दौरा रहा और पिछले एक दो हफ्ते हमने इलेक्शन पर ही काम किया इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें हमने अपने दोस्तों के सियासी तजिए भी दिए, जिसमें हाजी साहब भी शामिल थे। तो अब हम दोबारा चूँकि तकरीबन इंतखाबात के नताइज भी मुकम्मल हो चुके हैं और अब तो सियासी पार्टियाँ हुकूमत की तश्कील के लिए आखिरी मराहिल में हैं, तो हम अपना अवामी जो हमारे मसाइल हैं हम उन पर बात करेंगे। तो आज हम जंग के हवाले से ही बात करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे जंग में जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं कि उनमें अवामी तरजीहात का कितना अमल दखल है और आवाम के मसाइल उससे किस हद तक हल हो रहे हैं। जंग में जिमखाना जंग जिमखाना के हवाले से तामीर किया जा चुका है, उसका आज इफ्तिताह भी हो चुका है और आज ही जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा उस वक्त तक मेरे ख्याल में जंग सिटी में जिना पार्क का इफ्तिताह भी किया जा चुका होगा। असल मसला ये है कि बहुत सारे हमने देखे हैं मंसूबे ऐसे होते हैं जिन पे यकीनन खूबसूरती का अंसर तो मौजूद होता है, लेकिन उससे अवामी फलाह या अवाम की जो है मसाइल उनमें कमी उस अंदाज में नहीं आती। अब हम डीएच के हॉस्पिटल में देखें तो डॉक्टर्स के जो कमरे हैं उनकी रेनोवेशन का अमल जारी है काफ़ी दिनों से, महीना डेढ़ गालिबन इस काम को हो गया है, उससे भी लाखों करोड़ों रुपए लाख रुपए तो लग ही रहे होंगे करीबन। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ जगह पे खूबसूरत मॉडल्स बनाए गए हैं, अच्छी बात है, शहर की खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। लेकिन क्या इससे हमारे सीवरेज के मसाइल, सेहत के मसाइल और तालीम के मसाइल हल हो चुके हैं? इन चीज़ों को ये जो फंड्स हैं उनको उस हिसाब से तो यूटिलाइज किया जा सकता था। इस पे आज हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत से अल्लाह का ठीक है? शुक्र है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी बात मैंने की है, इस पे आप अपनी क्या राय देंगे? जी, मलिक साहब, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये मैं समझूंगा इनिशिएटिव है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से इलेक्शन के हवाले से बड़ी मसरूफियात थी, पूरी पब्लिक की भी, इंतजामिया की भी। तो हमने उस पर एक दो वीलाग भी किए थे। अब इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका, हुकूमत साजी हो रही है और अल्लाह करे कि जल्दी हुकूमत तश्कील पा जाए, हाँ जी, ताकि अलग अलग तोड़ चढ़ जावे। कि अवाम के जो हैं अवाम की ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो जाएं। अगरचे मुझे लगता है कि जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। पहली तो बात यह है कि हुकूमत जिस तरीके से बनाई जा रही है वो उस पर भी सवालिया निशान अभी से उठ रहे हैं। ताहम ये पिछले तकरीबन कोई ये पीडीएम हुकूमत गई और इलेक्शन हो गए और निगरान सेटअप आया और उसने भी अपनी मुद्दत जो है आईनी मुद्दत उसमें इलेक्शन नहीं करवाए। अब इलेक्शन हो चुके हैं, तो इस पे ये है कि जिन लोगों ने राय दी है, अब सुना यह जा रहा है कि जितने भी एमपीएस हैं वो अभी तक उनमें से काफी सारे, खास तौर पे एक पार्टी के, वो गैब हैं या अपने घरों में छुपे हुए हैं। तो ये कैसी हुकूमत बनेगी और हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? तो हम जंग के हवाले से बात करेंगे कि पता चला था कि 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले वो 3 अरब और 62 करोड़ या 63 करोड़ रुपए आए हैं, उससे यहाँ पे मनसूबा ना तकरीबन इतने आए। ये शुरू किया गया। अब हमने देखा कि कुछ चंद ऐसी सड़कें जो पहले भी ठीक थी, उनको थोड़ी सी मरम्मत कर दी जाती तो वो चल सकता था, लेकिन उनको दोबारा से हमने बनाया और यही एक साइड पे उनके फुटपाथ बने हुए थे, फिर नाले बने, खासतौर पे कचहरी के इर्द गिर्द 2-3 सड़कें बनाई गई। अच्छी बात है, लेकिन देखना यह है कि ये जो पूरे चौकों में हमने बड़े बड़े वो मॉडल लगा दिए हैं, ठीक है, खूबसूरती में इजाफा है, क्या हमारे मसाइल यही थे? बेशक पार्क जो है ये बहुत अच्छी चीज है, जो शहरी हैं उनके लिए तफरीह उनको मिलती है, औरतें, बच्चे, आम आदमी जो है उसमें जाता है तो कम से कम उसको वहाँ सुकून मिलता है, तो अच्छी बात है। तो जंग सिटी का एक पार्क है, उसको भी जैसा कि आपने कहा उसका इफ्तिताह होने वाला है। और एक और हमने उसमें इजाफा किया है कि जिम खाना जो है वो उस पर करोड़ों रुपए लग रहे हैं। अब उसके लिए मेरे इतना शायद गलत ये सही कि जहाँ पे नादरा का ऑफिस था वो जिला काउंसिल की बिल्डिंग थी, यहाँ पे किसी जमाने में ये लाइब्रेरी बनी थी।
अब लाइब्रेरी का तो वजूद ही नहीं है यहाँ पे। वो नवाज शरीफ लाइब्रेरी बना दी गई जंग सिटी, पता नहीं वहां कोई जाता है या नहीं, मुझे नहीं पता। तो इस लाइब्रेरी को खत्म करके पहले हबीब बैंक को दे दिया गया, और हबीब बैंक जो है वो बड़ा अरसा उसमें चलता रहा, बाद में उसको खत्म करके नादरा के सपुर्द कर दिया गया, रेस्टोरेंट भी बना दी। और ये भी पता चला वो बराए नाम उसका किराया था, ज्यादा किराया नहीं, अब मुझे नहीं पता कितने। तो अब उसमें जम खाना बना के उसमें कितने लोग आएंगे, शहर में कितने लोग हैं जो जम खाना क्लब जाके ज्वाइन करेंगे, और उसकी पता चला है कि उसकी फीस या मेंबरशिप की फीस भी वो काफी है। चलो ठीक है, बन गया ये, लेकिन हमें जरूरत क्या थी? जंग एक पसमानदा तरीन इलाका था, इसमें एजुकेशन के हवाले से जरूरत थी, हेल्थ के हवाले से थी, जैसे कि आपने कहा है। एजुकेशन के हवाले से अभी तक मेरी इतला ये है, बल्कि कल ही एक मीटिंग में मैं बैठा था, तो हमारे एक दोस्त जो यूनियन के, उनके एजुकेशन की यूनियन के मेंबर हैं, वो बता रहे थे कि जनाब अब पिछले कई सालों से 50 हाई स्कूलों के हेडमास्टर ही नहीं, और काफी सारी ऐसी इमारतें हैं स्कूलों की जिनमें लेट्रिनें भी नहीं है। बात यह है कि हमें तरजीह रखनी चाहिए थी कि, और खास तौर पे ये पिछले कई सालों से जहां पे भर्ती नहीं हुई और स्कूल बगैर असातिज़ा के चल रहे हैं, क्या अभी तक ये देखे 2024 है और अभी तक काफी स्कूल है जिनमें एक स्कूल जो है, एक टीचर स्कूल चला रहा है 5 क्लासों को। ये हमारी तरजीहात में होना चाहिए था। इतने पैसे आए थे तो कम से कम हम एजुकेशन को अपने उस पर रखते, फोकस करते, उसमें हम क्या पब्लिक को क्या कर सकते हैं। फिर भाई साहब इसमें ऐसा होता है कि बाद ये जो तालीमी पॉलिसीज होती हैं इसके हवाले से अमूमन तौर पर ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है उनका ये होता है कि ये हुकूमती पॉलिसीज होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट पंजाब के हवाले से इस पे बात की जाती है। लेकिन ये जो मतलब जिम खाना बना है ये तो जाती उसमें बना है, तो ठीक है, अच्छी बात है, बन गया है जी, जो भी है, अब उसमें लाखों करोड़ों रुपए जो भी लगे हैं, लेकिन मसला ये है कि इसका एक आम आदमी को क्या फायदा है। बात वही है ना, बात यह है कि अगर वो पैसा, वो जंग का ही पैसा था, गवर्नमेंट का पैसा था, जिस हिसाब से इकट्ठा किया गया, मतलब अगर वो फीसिस की मद में भी आया तो कितने फीसिस की मद में है। दूसरी बात यह है कि ये तमाम चीजें पब्लिक भी होनी चाहिए। आपने जो डिस्ट्रिक्ट है अपना हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसने जंग खाना पे कितना पैसा लगाया, उसमें फंड्स कितने थे, उसमें फीसिस की मद में कितना था, ये तमाम चीजें पब्लिक भी होनी चाहिए और इनको पब्लिक किया जाना भी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स के कमरों की रेनोवेशन हो रही है, तो क्या इससे बेहतर ये नहीं था कि वही पैसा जो आप फंड्स वहां यूटिलाइज कर रहे हैं, उन्हीं फंड्स को मेडिकल इमरजेंसी के हवाले से उसको एक्सटेंड किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, सबसे पहला हमारा मसला ये है कि हमें डॉक्टर अवेलेबल हो, अद्वियात जो है वो अवेलेबल। ये नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है या अच्छी है, वो बात की बात है। पहले तो यह है कि डॉक्टर मौजूद हो और दवाइयां मौजूद हो। हमारा आदमी यही है कि हमने खूबसूरत बिल्डिंगें तो बना दी, टाइलें भी लगा दी, अब भी रेनोवेशन हो रही है, लेकिन लंबी कतार लगी होती है, डॉक्टर नहीं मिलते। अभी तक डॉक्टरों की कई सीटें खाली हैं। चलो जो डॉक्टर मौजूद हैं तो डबल शिफ्ट है, सुबह से मेरे ख्याल में 1-2 बजे तक, उसके बाद शाम को। मैं तो कभी नहीं गया शाम को, लेकिन पता चला है कि मैं शाम को अक्सर डॉक्टर दस्तियाब ही नहीं। तो बेहतर ये था कि ये जो पैसा आया है इन पे अद्वियात जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जाती, डॉक्टर जो है ज्यादा से ज्यादा बैठते, और आवाम को कम से कम सेहत। इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइवेटली जो लोग जाते हैं बेचारे, उनके पास तो किराया नहीं होता वहां पहुंचने का, लेकिन वहां जाकर उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं, फीसें भारी हैं। तो ये इतने पैसे आए थे तो अद्वियात की मद में उनको खर्च किया जाना चाहिए था। लेकिन एक और बात भी है, सियासी लोग जैसे भी होते हैं वो बाहमी मशावरत से करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन मुशीर है। ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी मर्जी से, खासतौर पर DC साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। ये मंसूबे इनका जो है वो कौन प्लान बनाता है, कौन सी चीज कहाँ लगनी है। शहर में मॉडल तो लगा दिए गए हैं, क्या शहर में जो हमारी सूरत हाल है इसकी सीवेज की, वो मैं तो देख रहा हूँ पिछले कई सालों से। अभी ये सुना था उधर बड़ा ये फोटो सेशन हो जाते हैं कि जी ये जो है दारू सकीना रोड, मैं उससे अक्सर गुजरता हूँ, एक जगह से पानी खुश्क हो गया, 2 जगह से निकल रहा है और वो सड़क फिर तबाह हो गई। और यहाँ पे सेक्रेटरी टाउन में ये हाल है। हमारी ये जदीद किस्म की आबादी थी, अभी हाल ही में 2 महीने पहले सड़क बनी है अलाइड बैंक के साथ और हबीब बैंक के साथ दोनों, और मस्जिद नूर इस्लाम है साथ ही। वहां पे लोग मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, बैंकों में दाखिल नहीं हो सकते, और वो सड़क तबाह हो गई। ये क्या है? इनकी तरजीहात ये नहीं होनी चाहिए थी कि ये इतना पैसा है, सबसे पहले अगर कहीं ये सिगरेट का मसला है तो उसकी लाइनें तब्दीली की जाती हैं, उनकी सफाई की जाती, या और कोई ऐसे इकदाम किए जाते। अब ये होता है, पता चला आज ही मेरी बात हुई है बल्दिया के एक एहलकार से कि भाई ये पूरा नवा शहर जो है सेक्रेटरी टाउन,
इसमें तो कभी ये सर्वे का मसला नहीं आया था। वो आपने शहरों को, शहर के दिए गए इलाकों को खूबसूरत कर दिया है, वहां पे सफाई भी हो रही है, दरख्त भी लगा दिए, लेकिन इनका भी कुछ करें ना। ये मैं ऐसे ही आपकी बात को थोड़ा सा काटता हूँ। अयूब चौक में जरा एक नया क्लॉक टावर बनाया गया, ठीक है जी। अयूब चौक से अगर हम पुराने चनियोट रोड की तरफ जाएं तो यूसुफाबाद का एक इलाका आता है, मोहल्ला यूसुफ, जिसे भट्ठा जलालाबाद जलालाबाद, अच्छा यूसुफ वाला भट्ठा भी जिसे कहा जाता है, वहां पे आप देखें कि क्या कचरे की जनाब लाबाला आबादियां भी बहुत हैं। एक तरफ खूबसूरत क्लॉक टावर है, एक तरफ वो गंद पड़ा हुआ है। इसी तरह आप लारी अड्डे चले जाएं, लारी अड्डे में जो लारी अड्डे से पहले प्लाट है जिसे कभी ट्रक स्टैंड का नाम दिया जाता था, वहां भी कचरे की बहुत है। लारी अड्डे से एक सड़क यूं घुमा के तो जनाब बिल्कुल उसका बड़ा अच्छा व्यू भी दिया गया है। तो क्या ये सारी चीजें, इन चीजों को खत्म करने के, वहां पे तो इंसान ही बसते हैं ना आई साहब, अच्छा तो मतलब इन चीजों को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? अब फिर दूसरी बात, जितने भी फंड्स लगाते हैं आज तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से ये तफसीलात जारी की जानी चाहिए कि जंग जिमखाना पे कितनी, आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिएगा कि जंग जिमखाना पे कितना रकम खर्च हुई, वो फंड्स कहाँ से यूटिलाइज किए गए, इसके लिए कितनी जमीन रुकाएगी और इसके फवाइद क्या हैं। एक चीज, अवाम को इसके क्या फवाइद हासिल होंगे। दूसरी चीज कि जंग में ये जो कचरा इतना पड़ा है, ये सारी चीजें पड़ी हैं, ये जो मॉडल्स लगाए गए हैं, इन पे अखराजात कितने आए हैं और इसका जंग के अवाम को क्या फायदा है, इस पे थोड़ी सी अपनी रोशनी डालिए। इसके लिए मलिक साहब ये है कि शहरियों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा आरटीआई रिक्वेस्ट भेजें कि हमें बताया जाए कि शहर की डेकोरेशन पे कितना खर्चा हुआ है और ये पैसे कितने आए हैं और कितने खर्च, उसको बकायदा ये भी पता चले कि इनकी बकायदा वो तरीकाकार के मुताबिक खर्च किए जा रहे हैं। ये एक बंदा कह रहा है कि ये कर दो वो कर दो। अब मुझे समझ में नहीं आती उस शहर में जिसके सारे गलियां बाजार मोहल्ले गंदगी से हटे पड़े हैं, वहां पे हमने दीवारों पे पेंटिंग करा दी और खूबसूरती बनाने के लिए हमने तस्वीरें लगा दी। ये मेरी समझ में तो नहीं आता। रेल बाजार को देख ले, बंदा गुजर नहीं सकता। हाँ, ये चंद दिन पहले रेल बाजार में पानी जो है वो दुकानों में दाखिल हो गया। तो बात यह है कि जिला इंतजामिया की तरजीहात सिर्फ ये है कि पैसे खर्च करें, पैसे जरूर खर्च करें। मैं समझता हूँ खुश आइंद है, डीसी साहब मुतहरिक हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे उनका ये तरजीहात होनी चाहिए ना। अब मैं बात करूंगा सेक्टर टाउन में उन्होंने 2-3 जो है वो पार्क, उनका सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो उसमें लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं होती। सिलसिला शुरू है, उसमें अभी से वो आ गए हैं, वो क्या कहते हैं कि वो पेंट बंदा नहीं तो उचक के पहले अभी हाल ही में अभी एक पार्क जो है लेडीज पार्क, उसमें वो करा रहे हैं। तो वहां पे 4-5 दिन पहले एक हाई स्कूल वाले आए हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, उन्होंने सारा दिन वहां पे वो किया है, कोई अपना फंक्शन किया है, गाने बजते रहे हैं और खासतौर पे आजकल जो गाना है खास मशहूर है, वो गाना चलता रहा, बच्चे बच्चियां वहां नाचते रहे। तो बात यह है कि इर्द गिर्द 2 मसाजिद हैं, ये तरजीहात नहीं है गवर्नमेंट की, वो देखें कि यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बात यह है कि जहाँ पब्लिक को आपने फैसिलिटेट करना है, आपके पास पैसे आए हैं तो आप खूबसूरत तरीन जगह बना रहे हैं, तो हर इलाके को तरजीह दें ना। इन पार्कों में कमेटियां बना दें, उनकी हिफाजत करें। ये जो गंदगी के ढेर हैं उनको उठाने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, मेरी बात होती रहती है, वो कहते हैं कि हमारे पास अमला काम है। भाई अभी तक मेरी इतला के मुताबिक काफी सारा अमला जो है ना वो बहुत सारे लोगों के घरों में काम करता है। और दूसरी बात यह है कि उनकी तरजीह में अब यह है कि एक जगह पे एक दिन पानी निकला, हफ्ते बाद फिर क्या वजह, वो उनकी प्रॉपर सफाई कराएं। और जहां पे अब देखें ये सदीकाबाद की मैं फिर बात करूंगा, यहाँ पे अल रेहान पेट्रोलियम है, वहां नई सड़क बनी थी और 2 साल हो गए हैं वो क्रॉस कर रहा है पानी, उसमें मेरा ख्याल है ज्यादा 2-4 पाइप डलते हैं, कोई नहीं डाल रहा। ये तरजीहात नहीं है जिलाई हुकूमत की। मेरे ख्याल में तरजीहात ये है कि ये जो पैसा है जब तक ये हुकूमत तश्कील होती है सारे पैसे खत्म कर दें, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि आरटीआई रिक्वेस्टें भिजवाएं और इनसे तलब करें कि जनाब ये पैसा जो है क्या वाकई तरीके से खर्च किया गया है, उसकी बाकायदा एडवर्टाइजमेंट किया गया है और उसको बाकायदा ठेके जो हैं वो ऐसा तो नहीं होगा कि हो सकता है उन्होंने किया होगा, तो ठेके हुए हैं तो उनकी बाकायदा पब्लिक किया जाए, उनको पता चले उनको। सही कह रहे हैं आप, यानी कि इसके इस हवाले से जिस तरह आप हाजी साहब भी बात कर रहे थे कि जितना भी पैसा खर्च हुआ है, हमने आज तक नहीं देखा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्रेस रिलीज इस टाइप का दिया गया हो कि तफसीलात क्या हैं, उनके अखराजात क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और उससे आवाम को क्या बेनिफिट हासिल होंगे। अब अगर हम जम जिन खाना कोई ले लें, जम जिन खाना के जितना करोड़ों रुपया, ठीक है, हो सकता है कुछ फीसों के बद में हो, कुछ फंड्स हो, तो कम से कम ये चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारे अफसरान कहते हैं कि हमें कोई मुबालगा राय नहीं, हमारे तमाम फंड साफ और शफाफ तरीके से इस्तेमाल किए गए। अगर वो साफ और शफाफ हैं तो उनको पब्लिक करने में क्या मजायका है? आप उनको पब्लिक फिर क्यों नहीं करते?
اگر وہ فنڈ بالکل صاف انداز میں شفاف انداز میں یوٹیلائز ہو رہے ہیں تو ان کو پبلک کرنے میں حرج کیا ہے؟ آپ اس کو بتائیں. آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ منصوبے شروع ہوئے ہیں نا تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو چاہیے تھا، ضلع انتظامیہ کو، ڈی سی صاحب کو، کہ وہ پریس کانفرنس کرتے، ان میں بریفنگ دیتے کہ ہم شہر میں یہ منصوبے شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنے فنڈ ہیں. میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب منصوبے شروع ہوتے ہیں تو ایک ہفتہ 10 دن مہینے بعد اس میں یہ بتایا جاتا، یہ تو ضرور آ جاتا 20 لاکھ کے فلان جگہ تصویر بھی آ جاتی ہے. اب 2 روڈ کی آ گئی ہے کہ جناب اسٹریٹ لائٹ جو ہیں شہر کی، ان کے اوپر تتلیاں بنی ہوئی ہیں. وہ بھائی شہر تو سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اسٹریٹ لائٹ ہمارے سربے ٹاؤن میں عادت نہیں ہے شہر کی، آپ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے. بکھر روڈ پہ دیکھیں وہ جو پودے لگائے تھے وہ بھی جل پڑ گئے. اب یہ ہے کہ شہر میں جتنے بھی پودے لگائے تھے بے شک خوبصورتی ہے، بلکہ انہوں نے یہ ڈی سی صاحب رہے ہیں پہلے سیالکوٹ، تو مجھے وہاں اچھا اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، ابھی بار چیزیں جو ہے نا کم از کم پروگرام اس حوالے سے ہونے چاہیے کہ اس میں کم از کم عوامی بھلا تو شامل ہو نا جی. اب مجھے بکھر روڈ کے لے بات کر لیتے ہیں، آپ بات کیجیے گا اس پہ. بکھر روڈ پہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایک طرف روڈ مکمل ہے، ایک طرف نامکمل ہے، بجلی کے کھمبے ہیں، وہ آدھا روڈ چل رہا ہے. بھائی 2 سال ہو گیا وہ آپ سے مکمل نہیں ہو رہا، یہ آپ کی مینجمنٹ ہے، اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ نے بڑا اچھا یہ اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. شہر میں سڑکوں کے درمیان میں واپڈا کے کھمبے ہیں، بھائی ان کو آپ ریپلیس کرائیں. اب یہ جو سڑک بنی ہے ہمارے سرلے ٹاؤن کی، اس کی آپ بتا رہے ہیں بکر روڈ، ان کے بھی کھمبے جو ہیں سڑک کے درمیان میں کہیں کہ 15 فٹ ہیں، تو سڑک کو انہوں نے کھمبے کے ساتھ انہوں نے بنا دیا، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. اگر آپ نے خرچہ کرنا ہے پیسے تو کم از کم ہمارے دیرینہ مسائل ہیں، ان کو بھی حل کریں نا. یہ پیسہ وہاں پہ خرچ کیا جائے جس سے پبلک کو. اب یہ جم خانہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جم خانہ پہ کتنے کروڑ روپے لگے، کتنے لوگ استفادہ کریں گے؟ یہاں پہ تو مزدور ہے، صبح نکلتے ہیں، یہاں آپ جا کے دیکھیں فورا چوک میں، چوکوں میں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی ساتھ ہی آپ اس میں بتائیے گا کہ جم خانہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ نہیں، اس کا باقاعدہ حساب کتاب، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جو ہی یہ اب نئی حکومت تشکیل پائے گی تو ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا اتنے پیسے آئے ہیں، تو جم خانہ کے بارے میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی ضرور پوچھے گا، اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نے اتنے پیسے آئے. اب میں نے دیکھا اس کی تصویر دیکھی ہے، بڑے صوفے اور بڑا فرنیچر اعلیٰ قسم کا. بھائی اس سے کتنے لوگ استفادہ کریں گے؟ ہمارا مسئلہ تو یہ ہمیں دوائی ملے، ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں جائیں تو ان کو وہاں پہ اچھی انوائرمنٹ ملے. ٹھیک ہے، جم خانہ آپ نے بنا دیا، میرے خیال میں تو اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ عرصہ ڈی سی صاحب نے کہا تھا، باقی تو باتیں ان کی چلتی رہیں گی، وہ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، کہ وہ اپنے ڈی سی ہاؤس کی زمین جو ہے نا وہ پارک کو دے رہے ہیں. وہ بھی میرے خیال میں منصوبہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا لگتا ہے، ان کا دل نہیں بن پا رہا. ذرا دل مضبوط کرنا پڑے گا اس کام کے لیے. عوامی فلاح کا منصوبہ ہے نا، اس میں دل مضبوط کرنا چاہیے. اس میں تو ملک صاحب دیکھ ہماری بیوروکریسی یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے غالباً طاہر بٹو صاحب تھے کون تھے، انہوں نے ڈی سی ہاؤس میں ایک سوئمنگ پول بنوا دیا تھا. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک بندہ، اس کی فیملی کے لیے آپ کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اب یہ دیواریں بن رہی ہیں، اچھی بات ہے، سب کچھ ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو آپ منصوبے بنا رہے ہیں. وہ بھی سنا جم خانہ کو چلا گیا، یہ جو کچہری چوک میں بنا ہوا تھا. اچھا، مجھے تو نہیں پتا اس کا. مطلب جو بھی ہو رہا ہے اس پہ یہ ہے کہ پبلک کیا جائے، اس پہ جتنے اخراجات آ رہے ہیں وہ بھی پبلک کو بتایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ منصوبے جو بنائے ہیں اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی کو فائدہ یہ ہوتا نا، اور ہمارے دیرینہ مسائل 2 تھے. سیوریج کا مسئلہ میرے خیال میں ابھی تک حل نہیں ہوا. انکروچ کے ان کا مسئلہ اتنا پرانا اور بڑا ہے کہ میں تو ابھی چند دن پہلے گیا ہوں تو شہر میں بھائی راستہ نہیں ملا مجھے. یہ تو کہتے ہیں آج ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پوری سڑکیں جو ہیں بری طرح، خاص طور پہ ایک انکروچمنٹ مشکل ہے، اس کو تو چھوڑیں، جو عارضی ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہی. کیا ہے مقصد؟ یہ ہے کہ ہمارے دیرینہ مسائل میں جن چیزوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا وہ تو آپ کر دیں، وہ آپ نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیسے. حالانکہ چیف منسٹر کا یہ حکم تھا کہ جناب انکروچمنٹ ختم کرو، یہ کرو. ابھی تک جنگ میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ریڈی بھی کسی نے اگر ہٹائی ہے تو اسی جگہ آ گیا. صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. ناظرین بات یہ ہے کہ یقیناً کچھ منصوبے جو شہر کی خوبصورتی کے لیے شروع کیے گئے اچھے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی پبلک کیا جانا چاہیے، اور عوام پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عوام بھی ان چیزوں سے پوچھے. جنگ خانہ یقیناً ایک اچھا منصوبہ ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ خانہ کے بننے سے عوام کو کیا فائدہ ہوا، اور جنگ خانہ پہ جو فنڈز یوٹیلائز ہوئے ہیں یہ وہ فیسز کے مد میں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی پوری تفصیلات میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو شائع کرنی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. ہماری بیوروکریسی کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے اسے تو آسانی سے جواب نہیں دیتے، ان کو مزاج میں شامل نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم کسی کو جواب دیں ہیں، وہ بتانا نہیں چاہتے.
تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ بھی بات کرنی چاہیے، اور اگر صاف اور شفاف منصوبے چل رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کی چیزیں پبلک کر دیں، اور اس کا پورا ایک اسٹرکچر ہوگا، اس کا پورا اسٹرکچر بنایا گیا ہوگا، اس کی آمدنی کیسے حاصل ہونی ہے، اس کی آمدنی یوٹیلائز کہاں کی جانی ہے، یقیناً اس کا پورا اسٹرکچر ہوگا، تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں میڈیا بریفنگ ہونی چاہیے۔ اور یقیناً یہ اچھی بات ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈی ایچ کے اسپتال میں جو ڈاکٹر کے کمرے ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ جو فنڈ اتنے آپ نے خرچ کیے ہیں اس کو میڈیکل ایمرجنسی کے حوالے سے وہ اس کو بہتر کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غلام نبی بلاک بن چکا ہے، اگر غلام نبی بلاک بن چکا ہے تو پھر جہاں پہ رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور ملک میں خرچ کی جا سکتی تھی۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور اس پہ یقیناً ہمیں سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اپنا کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے۔ یہ ہم اس پروگرام میں جو بھی بات کرتے ہیں یہ میری اور حاجی صاحب کی ذاتی رائے ہوتی ہے، یقیناً بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اداروں کو ہماری ذاتی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے، وہ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں اگر وہ اپنا رائے دینا چاہیں یا اس پہ بات کرنا چاہیں، تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، وہ کسی بھی وقت سچا ہے اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن تمام چیزوں کو صاف اور شفاف انداز میں اگر کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں ان کو پبلک کرنا چاہیے، اور پبلک کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اور اس بات کو اس حوالے سے کبھی نہیں لینا چاہیے کہ یہ ہم سے پوچھنے والے کون ہوتے ہیں، یقیناً یہ عوام ہیں، اور یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہی ہیں جن سے ادارے چلتے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اکمل ملک اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔